माय डियर बताते हैं, एस्टिमेशन पढ़ना आपको, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन राउंड ऑफ वाला जी। एस्टिमेशन देखो ना कितना जल्दी होगा। थोड़ा इम्प्रूव हुआ है मेरा लिखना इस पर, है ना? अब समझ में भी आ रहा है ना? देखो यार, तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि एस्टिमेशन नॉर्मली हम सब करते कैसे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिले, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, एस्टिमेशन भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो अप्रोक्सीमेटली से समझोगे, अप्रोक्सीमेटली, मेटली। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? लगभग। क्या बोलोगे? अबे इसको डिलीट कैसे होगा ये पेज? इस पेज को ही मैं डिलीट कर दूं क्या? लगभग। तो मतलब कि अगर आप कोई कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, तो पॉइंट समथिंग भी आएगा इसमें। जैसे देखो, इतना नंबर है, इसको डिवाइड करना है कितने से? 2 3 से। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या कर दोगे, देखो, इसकी जगह पर आप 600 लिख लो, ठीक है, और इसकी जगह पर आप 20 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये कितना आसानी से बन गया। असल में लिखते कैसे हो डिवाइड को? 600 डिवाइड बाई 20, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, देखो, तो ये आ गया 30 आ गया। तो यही एस्टिमेशन आया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा बना लोगे आराम से, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे इसलिए क्योंकि सब आसान है। अब देखो रोमन नंबर में आते हैं। रोमन नंबर क्या है? तो रिटन इन न्यूमरल इन सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल के फॉर्म में अगर बनाते हैं, रोमन न्यूमरल के फॉर्म में, न्यूमरल्स के फॉर्म में बनाते हो, देखोगे कैसे रोमन न्यूमरल के फॉर्म में बनाते हो। तो समझना इसमें कैसे करोगे। 7 बेसिक, 7 बेसिक इसमें होते हैं, बेसिक्स मतलब 7 बेसिक न्यूमरल्स होते हैं। तो 7 क्या क्या है सिंबल्स देख लीजिए आगे, मैं ऐसे बताऊंगा, आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। देखो IX, ठीक है ना, CM, याद हो गया, है ना, और VLD हो गया। यहाँ लिखो 1 1 1 1। क्लियर? समझ आए? यहाँ लिखो, एक एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ एक और जीरो बढ़ाओ, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। यहाँ क्या लिखा था? 1 1 1 लिखा था, है ना? क्या लिखा था आयशा? 1 1 1। यहाँ लिखोगे, ये बाबू तुम उधर जाओ, इसमें लिखोगे 5 5 और 5। ठीक है, यहाँ एक जीरो और बढ़ गया, यहाँ 2 जीरो। क्लियर है? याद हो जाएगा? 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से याद करो इसको, हम पूछेंगे घुमा फिरा करके। अच्छा, अगर मुझे एक और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर अगर बार लगा देंगे, बार, तो ये असल में 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स के ऊपर अगर बार लगा दोगे, जैसे वी में अगर बार लगाया, बार लगाया तो ये 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी 25, तो हाँ 5,000 होगा, सॉरी। अब हुआ ना तुरंत? तो यहाँ अगर मैं एक्स के ऊपर बार लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये एक कहा गया, मतलब जिस पे भी बार लग जाता है ना, असल में वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। बार अगर लग गया किसी के ऊपर, प्लेस और न्यूमरल, जैसे वी के ऊपर लगा तो 5,000, एक्स के ऊपर लगा तो 10,000। क्लियर है? 10 था तो 10,000। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाए, देखोगे आगे। तो रिपीटिशन, कुछ कुछ रूल्स है यहाँ पर, याद हो गया आप लोगों को? बताइए डी को क्या कहेंगे? डी को, डी डी डी, एक्स, एम, एम तो 1000 में बोलेंगे। सी, सी, आई, एल। नहीं नहीं, स्टेप वाइज, अभी जैसे हम समझाए तुम वैसे ही याद रखो, बार बार कह रहे ऐसे। IXCM VLD, IXCM VLD याद हो गया? हम्म, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कुछ रूल्स है इसमें, मैं ऐसे डाल देता हूँ, R1
ठीक है। R1 में क्या है कि कुछ सिंबल्स है जो रिपीट करेगा, ठीक है, और कुछ है जो नहीं रिपीट करेगा। तो जो IXCM है ना, ये वाला, ठीक है, IXCM ये रिपीट कर, एक सेकेंड, ठीक है, IXCM ये रिपीट करते हैं, ठीक है, मतलब रिपीट करेगा। और जो रिपीट नहीं करेगा वो VLD है, VLD रिपीट नॉट रिपीट। पूरा लिखे हैं? थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर, नो सिंबल इन अ रोमन नंबर कैन रिपीट मोर देन 3 टाइम्स, और ये सब रिपीट तो करेंगे, जो रिपीट करने वाले हैं वो रिपीट तो करेंगे, लेकिन 3 नंबर से ज्यादा नहीं करेंगे। 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। जो जो रूल बता रहे वैसे याद रखना। अब R2 में आ जाओ, R2 में आ जाओ। R2 में क्या है, मतलब रूल 2 में क्या है कि इसमें स्मॉलर नंबर रिटन इन द राइट ऑफ द लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड। समझना, तो जो स्मॉलर नंबर रहेगा वही ऐड हो सकता है लार्जर नंबर में, ठीक है। तो ये है, इसमें मैं कैसे लिखूं, पूरा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि ऐड खाली लिख देंगे तो समझ जाओगे कि वो लेफ्ट में सॉरी, राइट में अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ऐड हो रहा है। जैसे अगर V में लिखूं और I लिखूं, तो 5 + 1, राइट में है ना तो प्लस होगा, ठीक है, और लेफ्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसी का ये है, उल्टा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। R3 में उसको पढ़ेंगे कि क्या सब्ट्रैक्ट मतलब, कि वो कहाँ है, लेफ्ट में रहेगा। सपोज IV लिख दूं, अगर IV लिख दूं, अब की बारी से क्या करेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, बेहतर रहेगा। क्लियर है? अगर ऐसे लिखता हूं क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 - 1 दैट इज 4, इसका वैल्यू आया था 6, इसका वैल्यू आएगा 4। ये सब बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा इन सब में। तो VLD इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। VLD जो होगा वो कभी, इसी में कुछ पॉइंट वाइज और भी लिखा हुआ है, जिसका है VLD, ठीक है, VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? नेवर सब्ट्रैक्ट। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो आई जो है वो देखोगे यहाँ पर, ये नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, याद रहेगा, कंसेप्ट की तरह और उतार लेना। अबू बकर तुम भी छोड़ो नहीं कभी भी, अगर नहीं भी होता है तो तुमको किसी को बताना पड़ गया, पढ़ाना पड़ गया तो याद आएगा। देखोगे आई जो है ना वो दो ही से सब्ट्रैक्ट होता, आई और एक्स से होगा। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट होगा ये किससे, इन दोनों से। फोर्थ पॉइंट, एक्स जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा किससे बताओ, एल से, और बताओ, बताइए। सी से, गुड, ध्यान ही नहीं लगा रहे हो, ठीक है। और सी किससे होगा, जो बाकी बच गया, सी किससे होगा, सी मतलब कितना, सी मतलब, सी मतलब 100। ये किससे होगा जो बच गया, आखिर में क्या क्या बचा बताओ। देखो यहाँ पर डी बचा है और एम बचा है, तो डी और एम में से होगा ये। क्लियर है? एम में से होगा। चलो एक बच्चे से पूछते हैं, जल्दी बताना। आई मतलब, वी, नहीं बताओ, उससे ना पूछ रहे, एक्स, एल, अभी तक याद ना हो जी। वो मैप छप जाना चाहिए था दिमाग में, खाली लिखना नहीं है। एक्स मतलब, एल मतलब, एल मतलब 100 कहाँ से हो जाएगा, VLD 5 वाला है, वो 5 ग्रुप है। बताइए। सी, एल, समझ में आया? सी बताओ अब। डी, देंगे इतना ना एकदम, हालत पंचर कर देंगे। बताओ। डी 5000, और एम 1, 100 कहाँ, एम सी ना 100 होता है।
तो याद ही नहीं रहता आप लोगों को। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट का यूज करके आप आराम से जितना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है। आ जाओ रूल 5 में। अच्छा, अगर वी के ऊपर बार लग जाएगा मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया? एम एक्स के ऊपर बार लग गया 10,000। याद रखना है, जितना सुनोगे सही से, डिस्कशन से ही याद होता है। आर फोर्थ रूल याद रखोगे। देखो क्या है फोर्थ रूल में। व्हेन स्मॉलर नंबर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, ठीक है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। देखो, वो हमेशा ये आपको याद रखोगे कि एक लार्जर जैसे एक्स एग्जाम्पल पहले दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये नंबर किसी बड़े नंबर से यहां है तो ये तो ऐड होगा, जैसे 10 है और प्लस, इसको क्या कह सकते हो, 5 - 1 दैट इज 4, मतलब 10 + 4 कितना हो गया? 14। तो ये 14 का है। ठीक है। अब लेकिन ऐसा समझना कि इसमें वही बात कहा गया कि लार्जर न्यूमरल से अगर देखो दोनों में न्यूमरल है, लेकिन लार्जर न्यूमरल 5 है और 1 छोटा है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? इसको अगर चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे तुम कि सर एक्स और आई लिखा हुआ है, दैट मीन्स कितना हो गया? बोलो। 11, 11 + 5 16, तो 16 होगा इसका। नहीं होगा, इसीलिए ये रूल आया है। व्हेन द स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, दो लार्जर न्यूमरल के बीच में है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फ्रॉम इट फॉलोइंग इट। तो वो हमेशा लार्जर न्यूमरल से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट बोला गया है, सब्ट्रैक्ट बोला गया, इसीलिए ये लार्जर है, इससे सब्ट्रैक्ट होने के लिए उसको लेफ्ट में आना पड़ेगा। एडिशन होता तब ना राइट में आता। क्लियर है? जितने अच्छे से समझ में आ रहा है ये वाला। और भी बहुत सारा नंबर है। तो इसमें यही है कि अगर लार्जर नंबर हो और बीच में क्या हो जाए, कोई स्मॉलर नंबर आ जाए, तो ठीक है, हमेशा ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। यही इतने प्रॉपर्टी से सारा का सारा आपका ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बना के खत्म कर देना है, या बना ही लियो बहुत अच्छी बात है। आते हैं अब नेक्स्ट क्लास वाले में।